जिसके कि मैंने स्टार्टअप तब किया जब यहाँ पे कभी फीमेल्स का ना फीमेल ट्रेनर ओनली फॉर फीमेल जिम्स बहुत कम थे, लग के था नहीं डाउन में कोई। तो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने ओपन किया था 2010 में, तो ओनली फॉर फीमेल्स अलग सेक्शन था, लेकिन यहाँ पे हमारा मेल ही ट्रेनर था। उसके बाद मैं अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस के लिए बाहर चली गई, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफाइड फीमेल ट्रेनर कोई थी नहीं जिस पर ट्रस्ट कर सकते आफ्टर द सिजेरियन। तो मैं बाहर चली गई और मैंने वहाँ पे मतलब कार्डियो ज़्यादा लिया, तो स्ट्रेंथ मैंने फिर हस्बैंड से सीख लिया लास्ट लेटर ऑन, जब मैं रिकवर हो गई अपनी सर्जरीज पोस्ट प्रेगनेंसी सर्जरी से। तो उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट कंटिन्यू किया अपने फ़ीमेल सेक्शन में। तो वहाँ जो फीमेल्स ऑलरेडी थी तो दे इंस्पायर विद मी एंड माई मतलब जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे लिए तो काफ़ी कॉन्वीनियंट है कि ओनली फॉर फीमेल्स आप लोगों ने अलग सेक्शन रखा है फुल डे ओपन, क्योंकि यहाँ वर्किंग्स होते हैं एंड ऑल दिस। तो हमारे लिए प्रॉब्लम आती है कि हमारे लिए जिम्स है ही नहीं, जो टाइम हमें फ्री मिलता है उस टाइम बॉयज़ वहाँ पे होते, तो हम यूनिसेक्स में जाना नहीं चाहते। तो हमने फुल डे ओपन रखा उनके लिए, एक ओनली लेडीज़ जिम, जिसमें मैंने उनको ट्रेन करने के लिए नहीं गई थी, मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू करने गई थी। तो उन्होंने मुझे माना नहीं, बोला कि नहीं आप ही हम यहाँ से वर्कआउट करो, क्योंकि आप अपना है तो यू कैन, हम आपकी से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फिर मैं उसके बाद अगेन बाहर गई, तो मैंने फुल फ्लजेड सीखा और ट्रेनिंग्स ली और सर्टिफिकेट्स भी है। तो उसके बाद मैं फुल फ्लजेड यहाँ पे रही, क्योंकि ये इट्स नॉट ईजी जॉब टू डू वर्कआउट विद द फीमेल्स, दे आर हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज़। फीमेल बॉडी केमिस्ट्री इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मेल बॉडी केमिस्ट्री। सो इसमें बहुत गायनी प्रॉब्लम्स होती है जिनको हमें डील करना होता है बहुत ही आसान तरीके से और मतलब एक्सपीरियंस तरीके से। तो ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है और इन चीज़ों के लिए मैंने काफ़ी पढ़ा और मैंने न्यूट्रिशन का भी थोड़ा पढ़ लिया कि इनका डाइट प्लान कैसा क्या एज़ पर दियर जो इनकी इश्यूज़ होते हैं। आपको पता है कश्मीर में हमारी फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ स्पेशली आफ्टर मैरिज और आफ्टर डिलीवरीज़ के बाद बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इन चीज़ों की से मैंने अभी तक मुझे लगता है इन थाउजेंड्स मतलब इन 14 to 20,000 फीमेल्स को रिकवर किया गया, जिसमें मैक्सिमम फीमेल्स मैंने ये देखी कि जो डिप्रेशंस में, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, उससे और एंजाइटी, बॉडी एक्स, बैक, नी पेन्स, तो ये सारा उनमें स्पेशली पीसीओएस जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी रेट मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये चीज़ें उनको रिकवर होती गई और मुझे भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा इसमें। और मैंने मतलब डे टू डे इन्वेस्टमेंट्स किए, डे टू डे मैंने उनके लिए फैसिलिटीज़ रखी, लाइक स्पा, जो उनकी नीड्स लगती थी मुझे, मैं वो लाती गई। और आज हमारा जिम इतना बड़ा ओनली फॉर फीमेल्स यहाँ पे पूरी डाउनटाउन और इन फुल श्रीनगर में है। 85 था, तो मैंने 3 मंथ्स में 58 पे आई। तो उससे मेरा ये हुआ कि जो मेरा खुद का पोस्टमार्टम डिप्रेशन था वो ख़त्म हो गया, और जो मेरी एंजाइटी थी कि मैं बहुत बीमार रहती थी, एवरीडे मैं डॉक्टर्स के पास होती थी, उससे मुझे छुटकारा मिला। लेकिन जब मैंने देखा कि जैसे मैं सफ़र कर रही थी, यहाँ पे कश्मीर के एक फ़ीमेल मेरी ट्रेनर होनी चाहिए थी और ओनली सेपरेट जो मेरे लिए होना चाहिए, तो वो मैंने मद्देनज़र में रख के फिर मैंने अपने बच्चों को भी, मतलब मेरी फैमिली बहुत सफ़र हो गई, मेरे बच्चे सफ़र हो गए इस चीज़ में, लेकिन मैंने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ मतलब अपनी फ़ीमेल्स के लिए कुछ अच्छा देने की कोशिश की।